सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। चलिए आज के करंट अफेयर्स पर हम पढ़ेंगे। बेहतरीन और शानदार करंट अफेयर्स होगा और देखते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स पे। आप शानदार तरीके से नोट्स बनाइए, परीक्षा में आपके प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन साल 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करने वाला है 2023 में भारत मेजबानी करेगा एससीओ की, है ना। और अभी एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 हुआ है, वो कहां हुआ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ये बात याद रखेंगे। तो 2023 की अगर हम बात करें तो हम दोनों की चर्चा करेंगे। 2023 में भारत में होगा और भारत में 2023 के सितंबर में होगा। कब होगा? 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में। 9-10 सितंबर 2023 को कहां होगा? नई दिल्ली में। तो ये बात याद रखिएगा, ये आपके लिए प्रश्न बनेगा। 2023 में होगा 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए इस बार एससीओ की बैठक कहां हो रही है? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई है। समरकंद में कब? 2022 में उज्बेकिस्तान समरकंद और 2023 में नई दिल्ली भारत में होगा, है ना। अब देखिए हम बात करते हैं एससीओ की। एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 2001 में। याद रखेंगे आप लोग। मुख्यालय इसका कहां है? संघाई, चीन में। संघाई कहां है? चीन में है। यह याद रखना है। सदस्य कितने हैं इसके? सदस्यों की संख्या है 9। इसमें 9 सदस्य देश हैं। कौन कौन से सदस्य देश हैं? सबसे नया सदस्य कौन है? इसमें सबसे नया सदस्य ईरान, जो अभी वर्तमान 9वां सदस्य इसमें शामिल हुआ है। भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे? तो एससीओ में 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए। यह याद रखिएगा 2017 में। उसके पहले 6 था। भारत पाकिस्तान को लेकर 8 हुआ, ईरान को लेकर 9। तो उसके पहले कौन कौन से? तो 3 तो हो गए, ईरान, भारत और पाकिस्तान। रूस और चीन 5 हो गए। उसके बाद उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान इसमें शामिल है। उज्बेकिस्तान शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, हाँ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 4 हो गए। तुर्क वाला शामिल नहीं है इसमें, ये भी ध्यान रखना। और 4 ये हो गए। रूस और चीन 6, भारत पाकिस्तान 8 और ईरान 9। तो ये 9 सदस्य एससीओ के बारे में ध्यान रखिएगा। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आप सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। एससीओ की शुरुआत 2001 में हुई थी। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान समरकंद में हो रहा है। ईरान एससीओ का 27 सदस्य है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीता परियोजना की शुरुआत कहां से की है? बताइए, चीता परियोजना की शुरुआत कहां से की है? कहां से हुआ? अभी कहां से चीता आए हैं? नामीबिया से, है ना? नामीबिया से आए हैं। कितने चीते? 8 चीते लाए गए हैं। और मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं, यह बात याद रखिएगा। बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में, वहीं से चीता परियोजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है। भारत में 1952 में चीते खत्म हो गए थे। तो ये देखो, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पटना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और इंदिरा प्रियदर्शनी कहाँ है? नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सब मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कुल टाइगर कितने हैं? 526। नवंबर में चंद्रमा पर अपना प्रथम रोवर कौन सा देश भेजेगा? याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक एक प्रश्न चुनिंदा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवंबर पर अपना प्रथम रोवर कौन सा देश भेजेगा? तो नवंबर में अपना प्रथम रोवर यूएई के द्वारा भेजा जाएगा। क्या उत्तर होगा? यूएई। आप सभी लोग इस लिख लेंगे, यूएई नवंबर में अपना पहला रोवर भेजेगा। सभी लोगों को याद होना चाहिए, रोवर कौन सा देश भेजेगा? यूएई। चलिए अब देखिए, कहां भेजेगा? चंद्रमा पर। रोवर क्या होता है? रोवर जो होते हैं वहां जाते हैं और उसकी खुदाई करते हैं, घुमाते हुए यहां से कंट्रोल किया तो उसको घुमाया जाता है, चंद्रमा के सैंपल लिए जाते हैं, ये सब होता है। और यूएई वो विभिन्न प्रकार के पिक्चर भी खींच के भेजता है। यूएई की राजधानी कहां है? इसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इसकी राजधानी है। राजधानी अबू धाबी। अबू धाबी इसकी राजधानी है। और ये कौन सी गल्फ कंट्री है? मतलब अरब प्रायद्वीप का देश है। अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप का देश है यूएई, याद रखिएगा। और यूएई, अभी जो एक टूर्नामेंट यहां हुआ है यूएई में, कौन सा टूर्नामेंट हुआ है? एशिया कप। एशिया कप अभी यही हुआ है। विजेता कौन है? एशिया कप 2022 विजेता श्रीलंका। किसको हराया? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीत लिया 6ठी बार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं? गए हैं। किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए? याद रखिएगा, जरूर पूछा जाएगा। मिस्र। किस देश के 2 दौरे पर? 2 दिन के दौरे पर मिस्र गए हैं, है ना। भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, है ना। मिस्र। रक्षा मंत्री 19 से 20 सितंबर को मिस्र के दौरे पर रहेंगे। 19-20 सितंबर 2022 तक कहां रहेंगे? मिस्र के दौरे पर रहेंगे। दोस्ती और सहयोग का बढ़ावा देने के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। भारत मिस्र संबंधों में सुधार की बात भी होगी, है ना। तो 2 दिनों की यात्रा है, 2 दिवसीय यात्रा। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, बिल्कुल याद रखिएगा। भारत का अफ्रीका में नया जो है राजदूत के लिए, उसको कहते हैं नया
वहां पे कहां खुला है बताएं? इथियोपिया में, है ना। तो यहां पर भारत अब इथियोपिया में भी क्या करेगा, दूतावास खोला गया है। अफ्रीका में नया दूतावास, इथियोपिया में, यह बात ध्यान रखिएगा। और दक्षिण अमेरिका के कौन से देश में, पराग्वे, पराग्वे में भी दूतावास खोला गया है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2022 कब तक मनाया जाएगा? एक एक प्रश्न चुनिंदा, इसी तरीके के प्रश्न परीक्षा में होंगे। बधिर सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? क्या इसका उत्तर सही हो जाएगा ए, 19 से 25 सितंबर के बीच क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2020 मनाया जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह को मनाया जाता है। सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। सितंबर के आखिरी सप्ताह, ये खास तौर पे याद रखिएगा, आखिरी रविवार, सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को मनाया जाता है। क्योंकि इस महीना आखिरी रविवार कब आएगा? 25 को। उसके बाद रविवार नहीं था। 25 को जो रविवार आ रहा है तो उसके पहले का पूरा सोमवार से लेकर और रविवार तक का पूरा सप्ताह, तो 19 से, है ना, 25 तक का ये पूरा सप्ताह मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। और ये कौन मनाता है? इंटरनेशनल वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ्ट के द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ्ट, WFD के द्वारा, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ, इसके द्वारा मनाया जाता है, के द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ के द्वारा मनाया जाता है। इस बार का विषय क्या है? सभी के लिए समावेशी समुदायों का निर्माण। विषय क्या है इस बार का? विषय आप जरूर याद रखिएगा, अक्सर विषय पूछा जाता रहता है, विषय है सभी के लिए समावेशी, ये जरूर लिख लीजिएगा, सभी के लिए समावेशी समुदायों, सभी के लिए समावेशी समुदायों का निर्माण, सभी के लिए समावेशी समुदायों का निर्माण, ये इसका थीम है। तो याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है, सभी के लिए समावेशी समुदायों का निर्माण। अब ये पहली बार कब शुरू किया गया? यह शुरू किया गया था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ के द्वारा 1958 में इटली में, है ना, आयोजित किया गया था। पहली बार 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी इटली से। तो ये बात है, पूरे तरीके से याद रखिएगा, है ना, सभी के लिए समावेशी समुदायों का निर्माण, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आप लोगों के लिए। पहली बार इटली में यह किया गया था 1958 में। 1958 ज्यादा महत्वपूर्ण है, 1958 से शुरुआत हुई थी। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को किसने जीता है? डूरंड कप, यह भारत का लोकल गेम है, डूरंड कप। अब डूरंड कप किससे संबंधित होता है? मैंने यहां पे लिख दिया, किसका टूर्नामेंट है? फुटबॉल का। जैसा भारत में संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल का ट्रॉफी है। तो इसको जीत लिया है बेंगलुरु एफसी ने, बेंगलुरु एफसी ने जीत लिया। और किसको हराया है? मुंबई सिटी को। बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी को पराजित करके डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है, याद रखेंगे आप लोग। बेंगलुरु एफसी ने पहला डूरंड कप खिताब जीता। अब ये कहां हुई थी?
कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में। कहां हुआ था? तो डूरंड कप के, मैं यहां पर लिख देता हूं, डूरंड कप के 131वें संस्करण का आयोजन डूरंड कप के 131वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में हुआ था। तो कहां हुआ था यह भी ध्यान रखिएगा। डूरंड कप का 131वां संस्करण था कि इसका आयोजन कलकत्ता में विवेकानंद युवा क्रीड़ांगन में हुआ और जिसमें फाइनल में बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी को जीता। बेंगलुरु एफसी के कप्तान कौन थे? सुनील छेत्री। बेंगलुरु एफसी कप्तान है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री इसके कप्तान थे। अब डूरंड कप प्रतियोगिता की शुरुआत कब से हुई थी? डूरंड कप प्रतियोगिता कब से शुरू हुआ था? तो डूरंड कप प्रतियोगिता जो है 1988 में स्थापित हुई थी, है ना? 1988 में हुई थी। डूरंड कप 1988 नहीं, 1888 से हुई। और एक कौन सा एडिशन था इसका? 131वां एडिशन था। तो 1888 डूरंड कप शुरुआत। भारत का एक घरेलू फुटबॉल जो है इसमें खेला जाता है। तो डूरंड कप फुटबॉल ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है अंडमान निकोबार। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार इज द राइट आंसर। स्वच्छ सुजल प्रदेश, स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया। किसने घोषित किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने, है ना, पहला सुजल प्रदेश घोषित किया। पहला सुजल प्रदेश घोषित किया। और किसको घोषित किया? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आप लोग जरूर याद रखिएगा, पूछा जरूर जाएगा। अंडमान निकोबार के सभी गांवों को हर जल घर प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। उन्हें खुले में शौच मुक्त प्लस के रूप में सत्यापित किया गया है। ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो ये बात आनी चाहिए। अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है? राजधानी पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान के कौन से द्वीप पर है? उत्तरी अंडमान, मध्य या दक्षिणी? पोर्ट ब्लेयर कहां है? दक्षिणी अंडमान। गुड, ऐसे ही याद रखो, ये परीक्षा में आते हैं। दक्षिणी अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या नाम है उसका? बीडी सावरकर। किसके नाम पर है? बीडी सावरकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में। वीडी सावरकर, ये कौन है? बीडी सावरकर। मित्र मेला याद है? 1899 अभिनव भारत समाज इन्होंने बनाया था। अभिनव भारत समाज नाम बदल दिया मित्र मेला का 1904 में। तो बीडी सावरकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में ही है, याद रखेगा। और अंडमान निकोबार के प्रशासक कौन है? अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी। अंडमान निकोबार के
उपराज्यपाल डीके जोशी। उपराज्यपाल कौन है? डीके जोशी। अंडमान निकोबार को अलग करने वाली चैनल कौन सा है? कौन सी अक्षांश रेखा अंडमान निकोबार को अलग करने वाली? अंडमान निकोबार, याद कर लीजिएगा, ये निकोबार को 10 डिग्री चैनल, या इसको बोलते हैं 10 डिग्री की अक्षांश रेखा, 10 डिग्री चैनल अलग करती है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है अंडमान निकोबार में? सेंडल पीक। कौन सा है? सेंडल पीक, 732 मीटर की ऊंचाई है। और अंडमान निकोबार में ही भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है। क्या नाम है? बैरन द्वीप। ये बात याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? यह याद रखना, परीक्षा में आएगा जरूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस इज द राइट आंसर, बी। टीसीएस बन गया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। कंटार ब्रांड जे टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड 2022 रिपोर्ट के में टाटा कंपनी टॉप पर है। किसने से पहले इस पायदान पर एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़ते हुए स्थान प्राप्त किया? दूसरे नंबर पर कौन है? एचडीएफसी, ये पहले पर था, टीसीएस ने इसको पीछे छोड़ के पहला स्थान हासिल कर लिया। तो सबसे मूल्यवान ब्रांड याद रखिएगा, टीसीएस इज द राइट आंसर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईटी सेक्टर की दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। चलिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 सितंबर। क्या उत्तर होगा? 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, जबकि 15 सितंबर को मनाते हैं इंजीनियर्स डे और लोकतंत्र दिवस, है ना? याद आया? तो ये चीजें याद रखिएगा आप लोग। 17 सितंबर विश्वकर्मा दिवस भी मनाते हैं और नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है। ये चीता आने का भी जन्मदिन हो गया, चित्तों का जन्मदिन भारत में, ये भी ध्यान रखना। 17 सितंबर मोदी जी के साथ। 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं भाई? तो देखो, 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल, कहां पर? मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन के संरक्षण के लिए, ओजोन के संरक्षण के लिए आयोजन हुआ था। तो इसीलिए ओजोन को बचाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए 16 तारीख को क्या कर लिया गया? सितंबर में ओजोन दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। तो ये बात जरूर याद है, कनाडा का मॉन्ट्रियल में ओजोन संरक्षण के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1987 में। तो इसको बोला जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कभी भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है? ओजोन संरक्षण से जुड़ा हुआ है, जो 1987 में 16 सितंबर को हुआ था। इसकी थीम क्या है? थीम जरूर याद रखिएगा, विषय, थीम आप लोगों को अवश्य याद रखना है। थीम क्या है? तो इस बार का थीम है ओजोन दिवस का, पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट। पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए, पृथ्वी पर, यह जरूर याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण डे है। जिंदगी बचाने के लिए, पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट। ग्लोबल सपोर्ट
ये थीम है इस बार की 2022 का ओजोन दिवस का, भूलिएगा नहीं। पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन संरक्षण के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसलिए जागरूकता बढ़ाने के लिए। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और 15 तारीख को मनाया जाता है सितंबर में इंजीनियर डे, एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर जो इंजीनियर थे। और 15 सितंबर को ही मनाया जाता है लोकतंत्र दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। चलिए अगला प्रश्न में हम देखते हैं। मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत 8,462 झीलें विकसित कर कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसने क्या चलाया गया? मिशन अमृत सरोवर, एक योजना चलाया गया मिशन अमृत सरोवर। तो उसमें 8,462 झीलें विकसित कर कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। इसका बिल्कुल सही जवाब है उत्तर प्रदेश। आप जरूर याद रखिएगा, जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से शुरू किया गया था यह मिशन किस लिए शुरू किया गया है? जल संरक्षण एवं संचयन के उद्देश्य से शुरू किया गया। तो यह योजना अमृत सरोवर क्यों शुरू किया गया है? जल संचयन एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसमें नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में 8,462 झील निर्मित कर लिए गए हैं। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना है। तो सारी बातें याद रखिएगा। शानदार प्रश्न होगा आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है? लखनऊ। लखनऊ में ही सिडबी का मुख्यालय है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। गवर्नर कौन है यहां का? आनंदी बेन पटेल। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कौन है? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये इसके टाइगर रिजर्व है, उत्तराखंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये टाइगर रिजर्व याद रखेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल संरक्षण, जल बचाने और जल का संरक्षण करने के उद्देश्य से मिशन अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार द्वारा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम लोग शानदार इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।